सर ये जो आज पलायन मंडाल में स्वाजना में आग लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं तो ये कहूँगा कि जो इनका जो वायर्स लगी है, मेरी एज लगभग 60 ईयर्स हो गई है। तो 60 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में जहाँ हमारे लाइट आई थी 1977 में 77 में पहली बार लाइट आई थी, तब से ये वायर लगी हैं और तब का ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। और इतनी इनकी कंडीशन इतनी ब्रस्ट है कि आप देखो, कैमरा घुमा के दिखाना इनको, ये फलाएँ ये जो सुहांजना में एरिया में है, जो वायर्स हैं देखो कितने जगह से इनको जोड़ी हुई है। ये HT है और आज HT टूटने की वजह से ही ये ट्रांसफार्मर पर गिरी और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर को आग लग गई। शुक्र है भगवान का कि आप अभी हमने वीडियोज़ भी बनाई हैं। शुक्र है भगवान का कि किसी को कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ये ब्रस्ट भी हो सकता है। अगर ये फटता ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता तो इसकी वजह से सारी दुकानें इसकी चपेट में आ जाती और बहुत बड़ा हमें नुकसान सहना पड़ता। इसके बारे में हमने बहुत बार डिपार्टमेंट्स को कहा है कि इसका थोड़ा सुधार करो, लेकिन कोई भी सुधार नहीं कर रहे हैं जी। कोई इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है। सिर्फ बस किराया डालना है, और किराया भी कितना, मतलब एक पंखा चल रहा है, कुछ चलता भी नहीं है। 3-3 हज़ार रुपया किराया नॉर्मली लोगों का आ रहा है। और देखो इनका, देखो जो व्यवस्था दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है। उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी जीरो है। और ये स्ट्रक्चर कब का बना हुआ है, आज तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो गई है। इतनी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ी है कि उसके ऊपर भी यही वायर्स लगी हैं, तो इनको रिप्लेस करना चाहिए और बढ़िया जैसी वायर लगा के अपडेट करना चाहिए इस सिस्टम को। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि आग लगी है। जेई हैं जो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने देने चाहते, और नए जेई से कोई उनकी कोई है कुछ, ये भी कुछ है कोई मसला, वो कुछ आने नहीं दे रहे, किसी लाइनमैन को आने नहीं दे रहे, डिपार्टमेंट में कुछ होने नहीं दे रहे। बोल रहे हैं कि उनका डिपार्टमेंट में बहुत दबदबा है, वो किसी को कुछ करने नहीं देते, जो पुराने वाले जेई थे। तो इसी वजह से यहाँ पूरा माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है। धन्यवाद। तो जुड़ चुके हैं समाज सेवी कुलवंत जी, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि उन्होंने समय पे आके हमारे इस दुर्भाग्य समय को कवरेज किया। मैं मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, यहाँ लोगों को एक बहुत बड़ा रिस्क मोल लेना पड़ रहा है। लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे बिजली के वजह से। 24 घंटे जहाँ पे बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। रात भर बच्चों को पढ़ाई का मुश्किल हो रही है, बच्चों को सोने की मुश्किल हो रही है, और बहुत सारी दुविधा यहाँ पे हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम के थ्रू कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। कल भी हम प्रोटेस्ट करने वाले थे, जहाँ कल भी आग लगी थी और आज भी अचानक आग लगी। शुक्र है उस भगवान का, जहाँ पे जानी और माली का नुकसान नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो ये तारें लगी हैं, जो हमारे गांव के बाज़ार में देखो जैसे पींगे पड़ी होती है ना, झूले पड़े होते हैं, ऐसे तारें लगी हो। ऐसा ट्रांसफार्मर की ऐसी लीडें इसकी बुरी तरह से डैमेज है, और फिर भी यहाँ पे लाइट की इतनी परेशानी लोगों को आ रही है। और आज आपने आंखों देखी, मीडिया के कवरेज किया, देखिए यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पे इतना बड़ा जो आग का गुब्बारा निकला, लोगों को 5-10 मिनट तक वो गुब्बारा, लोग जहाँ पे टिक नहीं पा रहे थे। हालांकि पता नहीं लोगों के घरों में कितना नुकसान हुआ है इस ट्रांसफार्मर की वजह से, और लोग बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से मैं मीडिया की वजह से माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी आके हमारे लोगों को राहत का समय प्रदान करें, और जहाँ की जितनी वायर है
जो डैमेज वायर है, जो टूटी फूटी जोड़ी हुई है, टेम्परेरी काम किए हुए हैं, उनको रिपेयर किया जाए। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि जहाँ पे हमें मालूम है 72 घंटे की स्ट्राइक पर जो डेली वेजर लोग गए हुए हैं, तो वो किस तरह से यहाँ आकर आपकी सर्विस को कर पाएंगे? देखिए, हमें उनसे बड़ी हमदर्दी है डेली वेजर्स के साथ, लेकिन जो समय पे गवर्नमेंट ने जो समय पे मुलाजिम छोड़े हुए हैं उनसे भी हमें बड़ी हमदर्दी है। उन्होंने एक लड़का जहाँ पे काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, लेकिन इस एरिए में एक ही लड़का काम कर रहा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ऐसा स्टाफ का बंदा जहाँ पर JE EE कोई आज तक जहाँ पे पता नहीं लेना। किराए की बात सुनो, 3-3 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं और जहाँ पे कोई भी राहत महसूस नहीं हो रही। धन्यवाद आपका। इसके साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ पे 4 पंचायत में अभी पता लगा मुझे कि सरपंच साहब भी आए थे इधर, बता रहे थे कि 4 पंचायत में एक ही लाइनमैन काम कर रहा है जो कि कंट्रेक्चुअल है, जिसको 9,300 रुपया शायद मिलते हैं और वो ही काम कर रहा है। ये बात समझने की है कि मतलब इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतना कुछ है, तो नई रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की जाती या नए कोई क्यों नहीं भेजे जाते? मतलब समझो हमारे 45 विलेज हैं जहाँ पे, और लगभग 25-30 गाँव में एक लाइनमैन है, वो भी कंट्रेक्चुअल है, और वो बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ जाएगा? उसके साथ हमें हमदर्दी है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि जहाँ पे और कुछ लाइनमैन भेजें। और कुछ ये भी पता लग रहा है कि कोई पुराने JE